राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। विश्वास करो महापुरुषों की वाणी, भगवान सत्य हैं, नित्य हैं और सर्वत्र हैं। परम कृपालु हैं, परम सुहृद हैं। ऐसा कोई क्षण और स्थल नहीं जहां वे तुम्हारे साथ ना हो। विश्वास करो, विश्वासो फलदायकः। जैसे जैसे हृदय में प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है, हमें प्रभु की अनुभूति होने लगती है, उनकी कृपा की अनुभूतियां होने लगती हैं। हम प्रभु के समीप पहुंचने लगते हैं। विश्वास, दृढ़ विश्वास, अपने प्रभु के चरणों में दृढ़ विश्वास। वे हैं, मेरे साथ हैं, हर समय मुझे संभाल रहे हैं, ऐसा विश्वास करें। भले मन की, शरीर की या व्यवहार की प्रतिकूल स्थिति हो, तब भी ऐसा ही विश्वास करे कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। उस समय ऐसा ना सोचे कि अगर प्रभु मेरे साथ हो तो ऐसा क्यों हो। नहीं नहीं, ये जो तुम्हारे जीवन में एक विधान हुआ है, तुम्हें संभालने के लिए है, तुम्हें प्रभु तक पहुंचाने के लिए है, तुम्हारे अहंकार को नाश करने के लिए है, तुम्हारी शरणागति को पुष्ट करने के लिए है। ये उन्हीं के द्वारा है। कभी अविश्वास ना करे, कभी अश्रद्धा ना करे। अगर प्रभु होते तो मुझे बचा लेते, प्रभु होते तो ऐसी स्थिति क्यों होती, प्रभु होते तो फिर मुझे ऐसा कष्ट क्यों होता। कभी ऐसा अविश्वास हृदय में धारण ना करे। प्रभु हैं, सर्वत्र हैं, सर्वसुहृद हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर समय मेरे साथ हैं। मैं जहाँ जहाँ हूँ वहाँ वहाँ वे प्रभु हैं। यहाँ तक कि अपने जितने करीब नहीं, समीप नहीं, प्रभु जितने हमारे समीप हैं, प्रभु हैं। ऐसा विश्वास करे। वो परिस्थिति, वो प्रतिकूल अवस्था हमें प्रभु की समीपता प्रदान करने के लिए आई है। भगवान, विश्वास कर लो, भगवान तुम्हारे परम सुहृद हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं एवं तुम्हारे चाहते ही अपनी सारी शक्ति लगाकर तुम्हारा कल्याण करने को प्रस्तुत हैं। हर समय प्रभु तैयार हैं। इसलिए निश्चिंत रहे, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिंता ना करे, जो होता है होने दे। किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। महापुरुषों के जीवन की सार बातें हैं।
जो हो रहा है उसे होने दो, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। तुम तो बस अपने को उनकी मंगलमय इच्छा के प्रवाह में डाल दो। जैसे प्रभु रख रहे हैं बस वैसे रहूंगा, जो करा रहे हैं वो करूंगा। दृष्टि बस प्रभु पे। और गूढ़ बात कह रहे हैं, यदि कुछ ऐसा भी हो गया कि नहीं होना चाहिए तो हमारी दृष्टि बस प्रभु पे। प्रभु आप संभाल लीजिए, आप देख लीजिए, क्योंकि अब मेरी ना तो अच्छा करने की सामर्थ्य है, ना बिगाड़ने की, ना संभाल सकता हूं ना बिगाड़ सकता हूं। अब आप देख लीजिए। बिल्कुल दृष्टि उनकी ओर है। ये पूर्ण बात है, हृदय के विश्राम की बात है, परम शांति की बात है। विक्षेप नहीं होगा, मन प्रसन्न बना रहेगा और आप उठते चले जाएंगे। अपने को उनकी मंगलमय इच्छा के प्रवाह में डाल दो। किसी खास स्थिति की कल्पना छोड़कर निश्चिंत हो जाओ, ऐसा हो जाए तब अच्छा होगा, ऐसा हो जाए फिर मैं भजन करूंगा, ऐसा हो जाए, ये छोड़ दो। जिस स्थिति में प्रभु ने आपको रखा है, जहां रखा है, मानो मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और उसी स्थिति में प्रभु का भजन करना प्रारंभ कर दो। बस प्रभु ने दी ही वो स्थिति आपके लिए, आपको अपने तक पहुंचाने के लिए है। उनका महान कृपा प्रसाद है। इसलिए किसी खास स्थिति की कल्पना मत करो, चाहा मत करो। अब भी भाई जी कह रहे हैं कि उनकी मंगल में कृपा प्रवाह में अपने को डाल दो। आप सोचो कि नहीं डालेंगे, तो अब भी उसी प्रवाह में ही पड़े हो, अब भी उन्हीं कृपा प्रवाह में पड़े हो। वे जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, वे जैसा चलाना चाह रहे हैं वैसे ही चल रहे हो। बस इसे स्वीकार कर लो, मैं प्रभु का हूं, प्रभु चला रहे हैं। परंतु तुम्हें पता नहीं है, अब भी तुम उसी कृपा प्रवाह में पड़े हुए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। इसी से भयानक और सुंदर का भेद तुम्हें दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु की ही कृपा प्रसाद में है, लेकिन फिर भी हमारी कल्पना बनी रहती है। उन्हीं से विनय करें, वही कृपा करके संभाल देंगे। लीला में से प्रार्थना करो, करुणा में से प्रार्थना करो, जिससे वे तुम्हें जता दें, जगा दें, तुम्हारी असली आंखें खोल दें। फिर तुम प्रत्यक्ष देख सकोगे कि तुम ना कभी उनसे अलग थे, ना अब अलग हो, ना आगे ही अलग हो सकते हो। हम उन्हीं की कृपा में हैं, हर समय डूबे हुए हैं, पर अपने को अलग मान रहे हैं। तो इसका उत्तम उपाय है हम उन्हीं से कहें, प्रभु आप करुणा करके मुझे जना दीजिए, जगा दीजिए। वे अति उदार कृपा सिंधु हैं, वे जगा देंगे, वे जना देंगे। जहां उनकी कृपा दृष्टि हुई तो हम देख पाएंगे कि हम उन्हीं के अंक में खेल रहे हैं, उन्हीं की कृपा प्रवाह में बहे चले जा रहे हैं उनकी ओर। तुम तो उनकी अपनी ही रचना हो, उन्हीं का स्वांग हो, उन्हीं के स्वरूप हो, और उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के खिलाने से उन्हीं में खेल रहे हो। बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। इससे बढ़ के क्या चाहिए? बिल्कुल निश्चिंत कर, इसी को कहते हैं निश्चिंत हो जाओ। जो शब्द आता है ना, बेपरवाह हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, इसी के लिए कहा जाता है। आप चिंता छोड़ दो, हमारी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता दीन दयाल को मोहिए सदा आनंद। प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, प्रभु के हम हैं, उन्हें चिंता है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, उन्हीं के संभाले संभलेगा। अगर संभाल सकते हैं तो देख लो संभाल के, जब बिल्कुल हार जाए तो बस उन्हीं की ओर दृष्टि करना, तो वो बता देंगे कि संभला हुआ ही है, तू व्यर्थ प्रयास कर रहा है, देख तो दिखाई देगा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। केवल जो अपने अंदर एक वृत्ति है ना कि ऐसा हो ऐसा जाए, वो शांत हो जाएगी। करो, विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करो। ये महापुरुषों के वचन हमें जगाने के लिए है। इन बातों पे विश्वास हो जाए तो निश्चिंत मानिए, हमारी प्रभु की प्राप्ति की बहुत जल्दी व्याकुलता हृदय में जागृत हो जाए। हमें प्रभु
कृपा करके मिलने के लिए तैयार हैं, बस हम उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। हर समय प्रभु पर निर्भर होने की वृत्ति आ जाए, प्रभु की ही आश्रय में रहने की वृत्ति आ जाएगी। इसी से बस विश्वास करो, हर समय में प्रभु मुझे संभाल रहे हैं, वे परम सुहृद हैं। संतों का संग भगवत कृपा से जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन में यह विश्वास जागृत होने लगता है। संतों की कृपा से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, उनकी उपासना करके बस हृदय पवित्र होने लगता है, विश्वास जागृत होने लगता है, और वे भी वहीं स्थित हो जाते हैं जहां संत भगवान होते हैं। पूज्य जी श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। श्री भाई जी अपने प्रवचन में, देखो विश्वास की ही बात है, प्रसंग में भी कई बार कहते कि भगवान की लीला शक्ति इतनी विलक्षण है, बहुत ध्यान से सुनेंगे ना तो प्रभु के प्रति विश्वास जागृत हो जाएगा, और विश्वास हो गया तो कुछ बाकी नहीं रहा। केवल विश्वास प्रभु के चरणों में हो जाए, केवल विश्वास, दृढ़ विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, ऐसा विश्वास। कहीं दिख रहा है कि अब कहीं, जब वट वृक्ष के लिए उपमा इसलिए दी गई कि वट वृक्ष जब जड़ से कमजोर होने लगता है ना, तो वो डाल से जड़ निकाल लेता है। ये वट वृक्ष की महिमा है, डाल से उसकी जड़ निकल आएगी, इसलिए बहुत विस्तार होता है उसका। महापुरुष जन कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्म। विश्वास बिल्कुल बट वृक्ष की तरह होना चाहिए, चाहे जैसी हो, विश्वास को कभी डिगने ना दें। देख रहे हैं बहुत भयानक परिस्थिति हो गई है, अब क्या करूं, प्रभु है ना, सब ठीक कर दें, बस इतना होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये चरित्र, ये महापुरुषों के लीला प्रसंग हमें यही विश्वास दृढ़ हमारे हृदय में कराते हैं। भगवान की लीला शक्ति इतनी विलक्षण है कि भगवान कब क्या संकल्प करेंगे उसकी सारी व्यवस्था पहले से ही कर देती है। ये लीला शक्ति भगवान की परम समर्थ है, जिससे भगवान का संकल्प और संकल्प की पूर्ति एक ही काल में हो जाती है। ये भगवान की लीला शक्ति की महिमा है। ऐसे कई उदाहरण श्री भाई जी के जीवन में देखने को मिलते हैं। सन 1931 का प्रसंग है। महामना श्री मदन मोहन जी मालवीय से भाई जी का, ये बहुत बड़े महापुरुष हुए मदन मोहन मालवीय जी, काशी विश्वनाथ जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक भी यही, बहुत उच्च कोटि के और भगवान नाम के अत्यंत प्रेमी, नाम जापक महापुरुष, बड़ी विलक्षण इनकी वाणी। और फिर हमारे बहुत भारत लेवल के महापुरुष, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, बड़े बड़े जन इनका बहुत सम्मान करते, परम विद्वान मालवीय जी महाराज। भाई जी से इनका निकट का संबंध था। बंबई में रहते समय उनके लड़कों से भी निकटता हो गई थी, इनके जो परिवार के जन थे उनसे भी निकटता हो गई थी। श्री मालवीय जी के भतीजे थे, मदन मोहन मालवीय जी के भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय। उस समय वे नैनी जेल में थे, क्योंकि हमारे भारत को आज़ाद करो इसका चल रहा था आंदोलन, तो उसमें बहुत अपने भारतीय जेल में बंद थे। मालवीय जी उस समय नैनी जेल में बंद थे। वहां से उनको बस्ती जेल में भेजने का आदेश मिला सरकार के द्वारा कि यहां से बस्ती जेल भेज दिया जाए। नैनी से बस्ती जाने का रास्ता गोरखपुर होकर जाता था। उन्होंने भाई जी को तार दिया, पत्र दिया कि 10 व्यक्तियों सहित बस्ती जाते हुए गोरखपुर स्टेशन पर शाम को पहुंच रहा हूं, आज ही शाम को आप भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा। उन्होंने पत्र में लिखा। तार 10 बजे करीब गीता प्रेस पहुंच गया। भाई जी उस समय गोरखनाथ मंदिर के पास बाल मुकुंद जी के छोटे से पुराने बगीचे में रहते थे। प्रेस वालों ने शाम को तार, गीता प्रेस पहुंच गया,
लेकिन प्रेस वालों ने शाम को उतार दिया और शाम को ही वो आने वाले हैं, तो ये कमी प्रेस वालों की हो गई। शाम को तार भाई जी के पास भेजा। जब गाड़ी पहुंचने में करीब आधा घंटा बाकी रह गया था कि आधा घंटे में वो पहुंच जाएंगे, और पत्र अब मिला है। तार पढ़कर जो पत्र था उसे पढ़ा भाई जी ने। भाई जी सोचने लगे और खेद हुआ कि जब प्रेस वालों ने तार खोल लिया तो उसी समय तार भेज देते, अथवा वही बासे में पूड़ी साग आदि जो प्रसाद की व्यवस्था कर देते और उसे स्टेशन भेज देते। वे सब परिकर आ रहा है। अब आधा घंटे में ना भोजन बन सकता है, ना कोई सवारी यहां मिलती है। फोन उस समय था नहीं। इक्का तांगे को कहते हैं, तांगे का ये एक दूसरा स्वरूप होता है इक्का। वे भी बहुत दूर पैदल चलने के बाद मिलता था जहां भाई जी रहते थे वहां से। एक बार सोचा पैदल ही स्टेशन चलूं। भाई जी ने विचार किया कि पैदल चलते हैं स्टेशन। भाई जी ने बताया, अब जो बात है मुख्य है इसमें, भाई जी कह रहे हैं कि भगवान से मैंने कोई प्रार्थना नहीं की इस समय। अब देखो कितनी विकट स्थिति। वे सब तो आशा लेके आ रहे हैं कि भाई जी के समीप चल रहे हैं, भाई जी के यहाँ प्रसाद मिल जाएगा रास्ते में, और यहाँ भाई जी को सूचना ही नहीं है। अब गाड़ी को बस आधा घंटा रह गया आने में, अब भाई जी को सूचना मिली। अब इस अवस्था में क्या करें, कोई उपाय ही नहीं। गाड़ी लेकर भी जाएं तो कैसे जाएं, पैदल भी जाना बन सकता है ना कुछ। 10-12 लोगों को प्रसाद ज़्यादा ही चाहिए। एक आध का चलो बाजार से खरीद लो कुछ, लेकिन अब इतना प्रसाद कहाँ से हो। भाई जी कह रहे हैं मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं की बस। लेकिन आश्रित की वृत्ति केवल प्रभु में रहती है। वो दृष्टि बस वो कहे ना, पर वो तो जब कुछ वो नहीं व्यवस्था देखी ऐसा है तो बस सीधे प्रभु क्या है ऐसा कर दो, ये तो आगे की बात है, वो दृष्टि आपकी है, आप देख लो बस। भाई जी कह रहे हैं मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। सन 1924 के पहले तो मैंने अपने लिए सकाम प्रार्थना जप करने का काम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने सकामता से ना प्रार्थना की ना कोई जप ही किया। सोच विचार में था कि अब क्या करना चाहिए। प्रभु देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे आश्रित है, तो इसका योगक्षेमम वहां में मैं करता हूं। भगवान चिंतन में पड़ गए, ये कह नहीं रहा, और इस समय इसके हृदय में ये चिंता है कि अब कैसे प्रसाद पाएंगे। तत्काल व्यवस्था हो गई। भाई जी सोच विचार में थे ही कि देखते हैं कि सामने से 2 इक्के आ रहे हैं। सामने से 2 इक्के चले आ रहे हैं। इक्के वहीं आकर रुके पूज्य भाई जी के पास। एक व्यक्ति मिठाई फल पूड़ी साग आदि लेकर आया और बोला बाबू बाल मुकुंद जी के यहाँ आज प्रसाद था सो भेजा है। अब भाई जी अकेले या 1-2 जन और उन्होंने खूब सामग्री भेज दी पाने के लिए। एक केवल भगवान की अनिर्वचनीय शक्ति, कृपा शक्ति पहले से व्यवस्था कर दी। अब सारी व्यवस्था देखकर भाई जी को बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि कैसी प्रभु की कृपा, कहीं भी नहीं उससे पहले व्यवस्था कर ली। सारा सामान उन्हीं इक्कों में उस व्यक्ति के साथ अपने एक स्वजन को स्टेशन भेज दिया। उन्हीं इक्कों में। अब बोले इक्का लेने कहाँ जाएंगे, बैठो, और एक व्यक्ति को स्टेशन की तरफ भेज दिया उनके साथ साथ। गाड़ी 15-20 मिनट लेट हो गई थी। श्री कृष्ण कांत मालवीय और उनके साथियों ने भरपेट पूड़ी मिठाई आदि जो प्रसाद था खूब पाया और उसमें से भी बच गया। यह है भगवान का भरोसा, भगवान के आश्रित की बात। भगवान पे ऊपर छोड़ दी ना इसकी बात। भाई जी ने कहा देखिए भगवान कैसे व्यवस्थापक हैं, कैसी अद्भुत व्यवस्था भगवान करते हैं, कैसी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। यह सामान सुबह बना होगा या दिन में बना होगा, अपने यहाँ 1 घंटे पहले आ जाता तो सब लोग इसको पा लेते। पहले भी आ जाता तो क्या करते, वो खराब हो जाता इसलिए स्वयं पा लेते नहीं। लेकिन प्रभु की व्यवस्था पूर्ण है।
अपने यहाँ 1 घंटे पहले आ जाता तो सब लोग खा लेते, और आधे घंटे बाद आता तो भी उनके काम नहीं आता जो परिकर अतिथि जन आ रहे हैं। तार मिलते ही उसी समय पूड़ी भी, साग भी, मिठाई, फल आदि सब, और इक्का भी, और वो तो गदगद हो गए। और सोचो ऐसी जिस समय अनुभूति हो तो कैसा लगेगा। कितनी कृपा प्रभु की है, बिना कहे आगे से आगे। इसी से तो संत जन प्रसन्न रहते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें भरोसा प्रभु का है। आती है जैसे वृत्ति हुई कोई ऐसी घटना, पर जब दृढ़ विश्वास हो जाता है ना, अखंड विश्वास हो जाता है, जग गुंजाइश नहीं रहती कुछ और की, तो बाद में चिंतन आएगा, उससे पहले व्यवस्था हो जाती है। चिंतन बाद में हुआ कि ऐसा होना चाहिए, उससे पहले उसकी व्यवस्था हो जाती है। पर जैसे अभी विश्वास में कहीं ना कहीं कमी रहती है ना, तो चिंतन में वृत्ति उससे उसी के साथ व्यवस्था हो जाती है। भाई जी के चिंतन में बात आई, उसी समय व्यवस्था भगवान ने कर दी तत्काल। भाई जी कह रहे हैं यदि पहले आ जाता तो वो किस काम का, यदि आधा घंटे बाद आता तो किस काम का रहता। उसी समय भेज दिया, इक्का भी भेज दिया, इक्के भी, सब चीजों की व्यवस्था भगवान ने ठीक समय पर कर दी। सामान भी इतना कि 10-12 व्यक्ति भरपेट खा सके, खूब खा लें, और उसमें से बच ही गया। ये विश्वास की बात है। इन प्रसंगों से हमें प्रभु के चरणों में विश्वास होता है। इसीलिए भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। भक्त की विशेष महिमा है, उसके जीवन में अनुभूतियां होती हैं, उसका जीवन स्वयं का प्रैक्टिकल होता है। तो जब हम उनकी चर्चा सुनते हैं तो हमारे हृदय में प्रभु के प्रति बिना प्रयास के विश्वास होने लगता है। अच्छा, उनको संभाला तो हमें भी कृपा करके संभालेंगे। थोड़ा थोड़ा जब हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं, भक्तों का चरित्र सुनते हैं, भजन साधन में लगते हैं, तो भगवान ऐसी अनुभूतियां कराने लगते हैं। सन 1931 की बात है। एक दिन एक व्यक्ति दुख की स्थिति में गीता प्रेस आया। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके 14 साल का बालक जिसका नाम आनंद मंडोलिया, और एक बालिका थी 8 साल की। घर में और कोई था नहीं जो बच्चों को संभाल सके। बच्चों को अकेला छोड़कर वह आजीविका के लिए कहीं जा नहीं सकता था। छोटे बच्चे कहाँ जाए। गीता प्रेस की प्रतिष्ठा उस समय दूर दूर तक फैल चुकी थी भाई जी के प्रभाव से, और कोई आश्रय ना देखकर वह गोरखपुर आया और गीता प्रेस जाकर सारी स्थिति बताकर बच्चों को वहां आश्रय देने की प्रार्थना की। वहां के जो परिकर थे उनसे, वहां के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि हमने कोई अनाथालय थोड़ी खोल रखा है, यहां नहीं रख सकते इनको। अस्वीकार कर दिया। गीता प्रेस कोई धर्मशाला या अनाथालय नहीं है, हम यहां बच्चों को नहीं रख सकते, आप किसी अनाथालय में जाइए, वहां इनको भर्ती कर दीजिए। संसार का स्वरूप है। अब वो बेचारा बड़ा दुखी और वापस चला गया स्टेशन अपने बच्चों को लेकर। भाई जी को पता चली ये बात कि वे बड़ी आशा लेकर आया, पर उसके संग ऐसा व्यवहार हुआ। तत्काल भाई जी ने उसे बुलवाया, एक जन को आदेश दिया और बुलवाया उनको। उस व्यक्ति ने वही प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों तक बच्चों को रख लें तो मैं अपनी आजीविका का प्रबंध कर लूंगा। भाई जी ने बड़े प्रेम से उत्साह पूर्वक दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। ये केवल महापुरुषों में होता है, अपनी चिंता नहीं, अपनी परवाह नहीं, केवल दूसरे के मंगल के लिए। वह व्यक्ति प्रसन्नता से बच्चों को छोड़कर चला गया। अब बच्चे कुछ अधिक चंचल थे, अब बच्चे तो बच्चे हैं, अतः उद्दंडता करते रहते थे। गीता प्रेस में सबके सामने भाई जी ने कहा कि क्या गीता प्रेस केवल बड़े बड़े भक्तों के चरित्र और पुस्तकें छापने वाली मशीन का नाम है क्या? ऐसे भक्त हुए, ऐसा हुआ, ऐसे प्रभु उदाहरण केवल इसी के लिए है कि छाप के दे दिया? अरे भगवान ने सेवा का अवसर दिया है, इसे जीवन में उतारो। ये जो अवसर मिला है भगवान ही इस रूप में आए हैं, इनकी सेवा करो। ये है महापुरुषों की बात। कितनी बढ़िया बात है कि केवल सत्संग सुन लेना या कह लेने की बात थोड़ी है।
वाणी जी देख ली, छाप दी और उसका विक्रय हो गया। इसी के लिए ये सब है। उसको पढ़ के हम क्या सीखते हैं? यही तो, सबकी सेवा करें, सबको सुख पहुंचाएं। सत्संग यही तो बता रहा है कि भगवान का आश्रय हो जाए, चराचर में प्रभु का दर्शन करो, सबकी सेवा करो भगवत भाव से। और ये वृत्ति नहीं आई तो सत्संग नहीं हुआ। अभी गड़बड़ी हो रही है कुछ। प्रभु से विनय करें। बड़े बड़े भक्तों के चरित्र और पुस्तकें छापने वाली मशीन का नाम है क्या गीता प्रेस? क्या किसी के दुख में सहायता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? इसी तरह आगे भी कई बार भाई जी ने ऐसे दुखी अनाथ व्यक्तियों को आश्रय दिया। श्री कृष्णांग की तैयारी करने के उद्देश्य से श्री भाई जी अपने परिवार एवं 12 परिकरों के साथ चैत्र शुक्ल 9 संवत 1988 20 मार्च सन 1931 को ब्रज यात्रा के लिए रवाना होकर अलीगढ़ में संकीर्तन में सम्मिलित होते हुए वृंदावन पहुंचे। वहां 3 दिन निवास करके प्रधान मंदिरों के दर्शन किए और फोटो लेने की व्यवस्था की। प्रमुख संतों के दर्शन वार्तालाप किया यहाँ ब्रज में आके। फिर मथुरा आए एवं श्री कृष्णांग के लिए सामग्री संग्रह करने की व्यवस्था की। इसके साथ ही श्री नंदगांव, वरसाना, राधाकुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन आदि सभी प्रमुख स्थलों का भ्रमण किया। लौटते समय श्री भाई जी काजिमाबाद में गीता ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए और श्री हरि बाबा, श्री भोले बाबा, श्री अच्युत मुनि जी आदि संतों से मिले। सत्संग में श्री भाई जी ने नाम महिमा के संबंध में विशेष प्रवचन दिया एवं अपने अनुभव भी बताए। वैशाख शुक्ल 5 संवत 1988 23 अप्रैल सन 1931 को भाई जी ऋषिकेश पहुंचे और वहां 3-4 दिन सत्संग की। मंदाकिनी में बाढ़ आ गई, सत्संग का प्रवाह चल पड़ा। वहां से श्री उड़िया बाबा से मिलने काजिमाबाद पहुंचे। इसी तरह भ्रमण करते हुए पूज्य भाई जी 7 मई सन 1931 को गोरखपुर पहुंचकर श्री कृष्णांग के संपादन में व्यस्त हो गए। ऐसे जहां संपादन कर रहे हैं उस स्थान का भ्रमण, वहां की पूरी जानकारी। फिर उसमें एक श्री स्वामी विशुद्धानंद जी थे, महामहोपाध्याय, पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज के गुरु थे। इनकी उन दिनों आध्यात्मिक जगत में बड़ी ख्याति थी, बड़े चमत्कारी थे। भाई जी भी उनसे मिलने के लिए चैत्र कृष्ण 1 संवत 1988 23 मार्च सन 1932 को काशी गए। वे चमत्कार दिखाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, श्री विशुद्धानंद जी स्वामी। सत्संग के बाद भाई जी का परिचय हुआ। भाई जी भी वहां गए मिलने, उनसे उनका परिचय हुआ। उन्होंने भाई जी से कहा कुछ कहिए। भाई जी ने कहा कोई अन्य चमत्कार दिखाने के लिए तो हृदय में बात नहीं है, हम नहीं प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंग सुगंध की अनुभूति और उनके दर्शन कराने के लिए विनय की। भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग की सुगंध और उनका दर्शन ये हमें करा दीजिए। आप भागवतिक जगत के परम सिद्ध महापुरुष हैं, कृपा कीजिए। वे ऐसे थे, ऐसे चुटकी बजाई तो सबको केवड़ा, तो सबको सुगंध फैल गई तत्काल। सिद्धियां हैं सिद्धियां बहुत। श्री चांद बेग जी, जिनका ज्ञान देव जी के प्रसंग में आता है, 1400 वर्ष की अवस्था थी। 1400 वर्ष। कहेंगे कैसे संभव है? योगियों के लिए संभव है। हमारे ब्रजमंडल की विभूति श्री देवरा बाबा, परम सिद्ध महापुरुष। अब विश्वास करने की बात है, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से भी मिले हैं और बड़े बड़े संतों से मिले हैं और अभी कुछ समय पूर्व समाधि ली है, 400-500 वर्ष से। यहीं अभी भी कितने ऐसे योगी जन जो विराजमान हैं, 10-10 हजार वर्ष की समाधि में हैं। सब भगवान की सृष्टि है।
अनंत है, इसका पार नहीं, सब कुछ है इसमें। 1400 वर्ष के श्री चांद बेग जी काल को वापस कर देते, चांद बेग जी, और बहुत सिद्धियों के स्वामी। उनकी जो गुफा थी, स्थान था, वहां ऐसे जैसे किसी का शरीर पूरा हो गया, अकाल मृत्यु हो गया, वहां पड़े हैं। तो ऐसा उनका परिकर कहता था कि जब किसी ने पूछा कि तो दुर्गंध आ रही है, सब क्यों पड़े हुए हैं, क्या है? बोले जब हमारे गुरुजी उठेंगे ना, तो वो जब अपनी ऐसे दृष्टि से देख लेंगे तो ये सब जीवित हो जाएंगे। ऐसे थे जिनकी आयु अभी शेष है और शरीर छूट गया है, तो वो सब जी उठेंगे, ऐसे थे। जब श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए बात है, उन्होंने सोचा कि उनका बड़ा प्रभाव है। 14 वर्ष के श्री ज्ञानदेव जी महाराज, और वे 1400 वर्ष के योगी। उन्होंने विचार किया कि हमारी प्रभाव में कमी आ जाएगी, तो अपने प्रभाव से सिंह को आकर्षित किया, आकर्षण सिंह का किया, और वे आ गया जैसे पालतू कोई जानवर हो। सिंह की सवारी करी और सांप की चाबुक ली। सिद्धि जो दिखा रहे हैं, अब तो जो देखे जय जयकार, और तो ऐसे कौन नहीं अच्छा उनसे होगा। दर्शन करते ही सब की इतने समर्थ महापुरुष, और 10,000 शिष्य उनके संग चल रहे हैं, जय जयकार उनकी करते हुए। सूचना मिली श्री ज्ञानदेव जी महाराज को। वो अध्यात्म जगत की विभूति, भगवान के चरणों के आश्रित, भगवान के प्रेमी, उन्हें पता चली कि वे आ रहे हैं, बड़े हैं, गुरु हैं, चलो हम चलते हैं, हमें उनके स्वागत में चलना चाहिए। तो श्री ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी और श्री मुक्ताबाई जी एक ही चबूतरे पे बैठे हुए थे। तो चबूतरे से कहा, देखो संतजन आ रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हमें उपस्थित होना चाहिए। चबूतरा चल दिया, चबूतरा चल दिया। वो तो चलो जड़ जीव को नहीं, वो तो चैतन्य है, उसको आकर्षित किया, जड़ चबूतरे को आकर्षित किया और चल दिया चबूतरा। भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ, भगवान की भक्ति। पर सिद्धियां, अनेकों सिद्धियां उनके साथ खेलते हैं, जब जैसा चाहे, जहां जो बहुत है। जल पे चल लेना, शरीर छोड़ देना, परकाय प्रवेश कर जाना, कुछ भी, अनेकों कई जगह एक संग प्रकट हो जाना, ऐसी बहुत है, बहुत सिद्धियां हैं। तो ये भी परम सिद्ध श्री विशुद्धानंद जी महाराज, पर ये भागवतिक ऐसे किया तो पूरा में सुगंध फैल गई। भाई जी ने कहा ये नहीं, हमारी कुछ और चाह है, क्या आप श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध का हमें अनुभव करा सकते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं? तो सुनकर मुस्कुरा गए। उन्हें गंधी बाबा के नाम से जाना जाता था, सब जन गंधी बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध थे वहां। थोड़ी देर में कमरा दिव्य सुगंध से भर गया, अनुपम सुगंध, कभी नहीं सूंघी आज तक। इतने जन जैसे जो आते थे, किसी ने भी ऐसी सुगंध। अब भगवान के श्रीअंग की सौरभ, उपस्थित श्रद्धालुओं ने ऐसी दिव्य सुगंध का अनुभव कभी किया ही नहीं था। फिर भाई जी से बोले, वही श्री विशुद्धानंद स्वामी जी, मेरे नेत्रों में देखो। भाई जी ने उनके नेत्रों में देखा तो श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। वे भी परम विभूति पहुंचे हुए महापुरुष। श्रीअंग की सुगंध को कहा था, तो पूरे कक्ष में श्रीअंग की सुगंध, श्री कृष्ण की दिव्य सुगंध, जो किसी ने सूंघी नहीं आज तक, ऐसी गंध। और नेत्रों में कहा, हमारे नेत्रों में देखो। नेत्रों में जो ही देखा तो श्री कृष्ण विराज। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, अब इस खेल को बंद कर दूं? स्वामी जी ने पूछा। भाई जी ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे आप ठीक समझे, जैसे आपको उचित लगे। कुछ देर बाद नेत्रों में श्री कृष्ण के दर्शन बंद हो गए एवं कमरे की दिव्य सुगंध भी समाप्त हो गई। ये समर्थ महापुरुष। अरे भजन में बहुत बल है भाई, भजन करे तो सही, बहुत बल है। बाधा तब तक है जब तक एक प्रभा नहीं है। जहां प्रभा आया ना, सब बहा देगा। देखो
इस समय सुरसरी प्रचंड वेग पे है, तो कोई भी सामने आ जाए, कोई चट्टान सामने आ जाए, रोक पाएगी? उसका गंतव्य है समुद्र। कुछ भी सामने आ जाए, कोई उसके सामने टिक नहीं सकता। इतना प्रबल वेग है, वो बहा ले जा रही है, बहा ले जा रही है। हर नदी इतने उफान पे है, गंगा जी आदि, यमुना जी इतने उफान पे है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो भजन में जिस समय ऐसी उफान वृत्ति आ जाएगी ना, नाम का अखंड प्रवाह जहां चलने लगा, तो जितनी भी विक्षेप वृत्तियां हैं, जितनी भी ये जो बाधा देने वाली वृत्तियां, ये कब बह जाएंगी पता नहीं चलेगा। और भजन जब ऐसा होगा कि जैसे लोटे से पानी ढरका दिया, तो क्या होगा? कितने टुकड़े हो जाते हैं उसके, देखते हैं, वो फैल जाता है। तो भजन की वृत्ति को ऐसे करो, जो सरिता को नीर, इतने प्रचंड वेग से उसे बढ़ाओ कि अंतराय ना पड़ने पावे, फुर्सत ना मिले सांस लेने की। नाम में श्वास है, नाम में सैन है, नाम में बस एक छाया रहे, बस जागते सोते बस कुछ और है ही नहीं, केवल नाम ही चल रहा है। जैसे देखा है आपने, वो जल जब गर्म होता है तो उसमें उबाल आती है, देखा है? वैसा उबाल आने लगा। आनंद घन उमगी झर लागयो, होए रही नाम। होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, ये केवल बातें नहीं हैं, ऐसा होता है। पर जिसने अपने जीवन को झोंक दिया उसके साथ होता है। अब जो बैलेंस बना के हैं, आनंद में कुछ भजन हो गया, कुछ थोड़ा विनोद हो गया, तो वहां ऐसा प्रकट नहीं होता। उसने ठान लिया चाहे जो हो जाए, अब नहीं, दूसरी बात नहीं, बस एक बार तो। इसलिए इतना प्रबल इसको बढ़ा दो कि फुर्सत न रह जाए। सारे जितने भी विक्षेप है ना हृदय के, सब बह जाएंगे एक बार। ये जो नाम की धारा बह चली ना, राधा नाम, बस सब बह जाएंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।